चलिए बढ़ते हैं और सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन अपन देखते हैं कि कोल्ड चेन एक्चुअली में क्या होता है। सबसे पहले देखेंगे कोल्ड चेन के रिगार्डेड इसके इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन, देन आफ्टर हम आगे बढ़ेंगे इस टॉपिक को लेकर। तो सबसे पहले अपन इंट्रोडक्शन देखते हैं कोल्ड चेन के रिगार्डेड। तो देखिएगा सिंपल सी लाइन यहां पर लिखी हुई है, लेकिन उससे पहले मैं जनरली अपनी लैंग्वेज में बताना चाहूंगा कि इंट्रोडक्शन के अंदर यानी कोल्ड चेन के अंदर ऐसा क्या होता है, कोल्ड चेन एक्चुअली में होती क्या है। तो सबसे पहले एक छोटा सा फ्लो और चेन लाइक मैंने स्ट्रक्चर यहां पर बताई है। इस स्ट्रक्चर से आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि कोल्ड चेन क्या है। देखिएगा यहां पर मैंने 5 से 6 कंपोनेंट रखे हैं। पहला कंपोनेंट दैट इज मैन्युफैक्चर, सेकंड कंपोनेंट दैट इज स्टोर एट सेंटर और स्टेट लेवल पर, थर्ड है रीजनल लेवल, और फोर्थ है डिस्ट्रिक्ट लेवल, और फिफ्थ है प्राइमरी हेल्थ सेंटर यानी पीएचसी, और 6 है सब सेंटर यानी वैक्सीनेशन साइट। तो देखिएगा एक चेन लाइक आपको लग रहा होगा। यहां से अगर फर्स्ट पॉइंट को सेकंड पॉइंट से मिलाते हैं, सेकंड पॉइंट को थर्ड पॉइंट से, और थर्ड पॉइंट को फोर्थ पॉइंट से, फोर्थ को फिफ्थ से, इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे एक चेन लाइक स्ट्रक्चर बन रही है। इसीलिए इस पूरे सिस्टम को ही क्या कहा है, कोल्ड चेन कहा है। इस पूरे सिस्टम को ही क्या कहा है, कोल्ड चेन कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि इस पूरे सिस्टम के अंदर एक फिक्स टेम्परेचर यानी कोल्ड टेम्परेचर में वैक्सीन को रखा जाता है। यानी जनरली अपन कहेंगे कोल्ड चेन एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर जो भी वैक्सीन बनाई जाती हैं, जो भी वैक्सीन ट्रांसपोर्ट की जाती हैं, और जो भी वैक्सीन साइट पर लगाई जाती हैं, उसके एक टेम्परेचर को, एक फिक्स टेम्परेचर को मेंटेन करते हुए इस चेन को काम में लिया जाता है। यानी एक पूरा एक सिस्टम है जिसके अंदर वैक्सीन के बनने से यानी मैन्युफैक्चर से लेकर उसके स्टोरेज, उसके ट्रांसपोर्टेशन और उसके वैक्सीन के यूज तक का जो एक साइकिल तैयार किया जाता है, जिसके अंदर वैक्सीन का टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, इसी सिस्टम को कोल्ड चेन कहते हैं। देखिएगा फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा कोल्ड चेन क्या है। तो कोल्ड चेन एक सिस्टम है, कोल्ड चेन एक सिस्टम है जिसके अंदर वैक्सीन के फॉर्मेशन से लेकर यानी वैक्सीन प्रोडक्शन से लेकर उसका स्टोरेज, उसका ट्रांसपोर्टेशन, उसका ट्रांसपोर्ट और उसका ट्रांसपोर्ट के बाद वैक्सीनेशन साइट यानी उसके यूज तक वैक्सीन के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए एक सिस्टम होता है, और इसी सिस्टम को कोल्ड चेन कहते हैं। यानी जनरली कह सकते हैं कोल्ड चेन एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर वैक्सीन के प्रोडक्शन यानी वैक्सीन के मैन्युफैक्चरिंग से लेकर उसके स्टोरिंग, उसके ट्रांसपोर्टेशन के रिगार्डेड एक ऐसा सिस्टम बनाया जाता है, एक ऐसा सिस्टम वहां पर तैयार किया जाता है जिससे वैक्सीन की टेम्परेचर को मेंटेन करके उसको यूटिलाइज किया जाता है। दैट इज कोल्ड चेन। आई थिंक समझ में आ गया होगा। एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू मैंने आपके सामने रखा है और आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब पढ़ते हैं, क्योंकि थ्योरेटिकल हमें एग्जाम देना है, सब्जेक्टिव पेपर देना है, तो लिखना कैसे है, क्या लिखना है। देखिएगा यहां पर 2 लाइन लिखी हुई है, सिंपल सी लाइन है, समझने की कोशिश कीजिएगा। द कोल्ड चेन इज अ सिस्टम। कोल्ड चेन क्या है? एक प्रकार का सिस्टम है ऑफ स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग वैक्सीन एट रिकमेंडेड टेम्परेचर फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग या मैन्युफैक्चर टू पॉइंट ऑफ यूज। यानी कोल्ड चेन एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग, जो मैन्युफैक्चर हुई वैक्सीन है उसको यूज पॉइंट तक यानी वैक्सीनेशन साइट तक ले जाने तक की एक एनवायरमेंट सेटअप किया जाता है। एक वैक्सीन के रिगार्डेड टेम्परेचर मेंटेन करते हुए एक सिस्टम बनाया जाता है, उस सिस्टम को कोल्ड चेन कहते हैं। तो यहां पर सिंपल सा लिखा हुआ है कोल्ड चेन एक सिस्टम है जिसके अंदर स्टोरेज किया जाता है, ट्रांसपोर्टेज किया जाता है, किसको? वैक्सीन को, यानी स्टोर करके रखा जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। कहां से? मैन्युफैक्चर पॉइंट से यूज ऑफ पॉइंट या पॉइंट ऑफ यूज तक, उस सारे सिस्टम को कोल्ड चेन कहते हैं, सारे सिस्टम को कोल्ड चेन कहते हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा। यहां पर आगे मेंशन है इफ टेम्परेचर डज नॉट मेंटेन देन द पोटेंशियल ऑफ वैक्सीन में बी लॉस्ट। यदि टेम्परेचर मेंटेन नहीं किया गया, कोई भी वैक्सीन है, सब वैक्सीन के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर को अगर मेंटेन नहीं किया गया तो जो वैक्सीन की पोटेंशियल है, वैक्सीन का वैल्यू है, वो लॉस्ट हो जाएगा, और ऐसी कंडीशन में हम वैक्सीन को यूज नहीं कर पाएंगे। ऐसी कंडीशन में हम वैक्सीन को यूज नहीं करेंगे। याद रखिएगा
वैक्सीन की पोटेंसी को मेंटेन करने के लिए उसको टेम्परेचर में रखना पड़ेगा, उसका जो रिकमेंडेड टेम्परेचर है उसमें रखना पड़ेगा, और उसमें रखने के लिए हमें कोल्ड चेन सिस्टम की हेल्प लेनी पड़ेगी। और कोल्ड चेन सिस्टम के अंदर अलग अलग से इक्विपमेंट्स आते हैं जिनको अपन डिटेल से पढ़ेंगे, जो कि वैक्सीन के टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। तो यहां तक उम्मीद है समझ में आ गया होगा। कोल्ड चेन का एक ब्रीफली पॉइंट ऑफ व्यू आपके माइंड में सेट हो गया होगा कि कोल्ड चेन एक प्रकार का ऐसा सिस्टम है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग से वैक्सीन का मैन्युफैक्चर जहां पर हो रहा है वहां से लेकर स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेज और यूज तक का जो वैक्सीन का ड्यूरेशन होता है, उस ड्यूरेशन के अंदर वैक्सीन के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए सिस्टम तैयार रहता है। उस सिस्टम को ही कोल्ड चेन कहते हैं। कोल्ड चेन क्यों? क्योंकि सर कोल्ड चेन इसलिए क्योंकि टेम्परेचर कैसा रहता है? कोल्ड रहता है, और कोल्ड रहने के साथ ही अगर अपन वैक्सीन को मैन्युफैक्चरिंग से ट्रांसपोर्ट करते हुए वैक्सीन साइट तक लेकर जाते हैं तो उसमें एक चेन लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। चेन लाइक आपको लगता है, इसीलिए चेन इसको कहते हैं। जनरली नाम से मीनिंग निकल गया है। तो यहां तक उम्मीद है समझ में आ गया हो कोल्ड चेन क्या है। कोल्ड चेन एक सिस्टम है जिसमें वैक्सीन के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए अलग अलग इक्विपमेंट्स काम में लिए जाते हैं, अलग अलग इक्विपमेंट्स काम में लिए जाते हैं, और वैक्सीन के टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है, और सभी इक्विपमेंट को मिलाकर एक सिस्टम तैयार हो जाता है जिस सिस्टम को कहा जाता है कोल्ड चेन। उसके बाद वैक्सीन कहां से कहां ट्रांसपोर्ट होती है ये भी आपको याद रखना है, याद होना चाहिए। देखिए मैन्युफैक्चरिंग, वैक्सीन मैन्युफैक्चर हुई है, यहां पर वैक्सीन का प्रोडक्शन हुआ है। वैक्सीन का प्रोडक्शन कहां पर हुआ है? यहां पर वैक्सीन का प्रोडक्शन हुआ है। उसके बाद वैक्सीन को स्टोर करके रखा जाता है कहां पर? सबसे पहले सेंटर और स्टेट लेवल पर। याद रखेगा सबसे पहले वैक्सीन का स्टोरेज होता है सेंटर लेवल या स्टेट लेवल पर, उसके बाद वैक्सीन का स्टोरेज होता है रीजनल लेवल पर, उसके बाद उसके बाद स्टोरेज होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और यहां से फिर डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। ये यहां से फिर वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट की जाती है पीएचसी पर, सीएचसी पर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, जो कि हमने हेल्थ सिस्टम पढ़ा था, हेल्थ केयर सेटिंग्स हमने पढ़ी थी अलग अलग लेवल पर, प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, टर्सरी लेवल, अलग अलग तरीके से हमने पढ़ी थी। पीएचसी पढ़ी थी, सब सेंटर पढ़ा था, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पढ़ा था, सीएचसी पढ़ा था। उनमें डिस्ट्रिक्ट स्टोर से ही डिस्ट्रीब्यूट होती है वैक्सीन, और उसके बाद उसका भी मेंटेन किया जाता है। हर लेवल पर कहीं पर भी वैक्सीनेशन हो, हर लेवल पर कोल्ड चेन को काम में लिया जाता है। हर लेवल पर कोल्ड चेन सिस्टम अप्लाई किया जाता है ताकि वैक्सीन क्या नहीं हो, खराब नहीं हो, वैक्सीन की पोटेंसी बनी रहे और वैक्सीन का ज्यादातर यूज किया जा सके, उसको डिस्ट्रॉय होने से बचाया जा सके। इसीलिए कोल्ड चेन को यूज करते हैं। याद रखिएगा, भूलना नहीं है। उम्मीद है समझ में आया होगा कोल्ड चेन क्या है। कोल्ड चेन एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर वैक्सीन का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए एक सिस्टम तैयार रहता है, चाहे वो सेंट्रल लेवल पर हो, चाहे स्टेट लेवल पर हो, चाहे रीजनल लेवल पर हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो, चाहे पीएचसी लेवल पर हो, चाहे सीएचसी पर हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हो, चाहे सब सेंटर पर हो, कहीं पर भी हो, हर जगह कोल्ड चेन इक्विपमेंट्स काम में लिए जाते हैं और वैक्सीन के टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है ताकि वैक्सीन की पोटेंसी लॉस्ट नहीं हो। और वैक्सीन की पोटेंसी लॉस्ट नहीं होगी तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो इंट्रोड्यूस करवाई जाएगी, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेटेड किया जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और एक और डेफिनेशन यहां पर है, एक और लाइन यहां पर लिखी हुई है कोल्ड चेन के रिगार्डेड। उम्मीद है समझ में आएगी, थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ बने रहिएगा, अपनी नोटबुक साथ रखिएगा और सेंस ऑर्गन को ओपन रखिएगा ताकि सभी बातें जो बताई जा रही है वो आपके भेजे में घुसे। तो देखिएगा नेक्स्ट लाइन लिखी है, इट इज अ सिस्टम, यानी कोल्ड चेन एक प्रकार का सिस्टम है। कैसा सिस्टम है? ऑफ स्टोरेज, वैक्सीन को स्टोर करने का सिस्टम अपन कह सकते हैं, वैक्सीन को ट्रांसपोर्ट करने का सिस्टम हम कह सकते हैं, और वैक्सीन को यूज करने का वैक्सीनेशन साइट तक या वैक्सीनेशन साइट पर यूज करने का सिस्टम अपन कह सकते हैं। तो वैक्सीनेशन और ट्रांसपोर्टेज या फिर स्टोरेज, इन सब का सिस्टम कह सकते हैं जहां पर वैक्सीन का एक फिक्स टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो कहीं पर भी देख लीजिएगा एक सिस्टम तैयार होता है, चाहे वैक्सीन को स्टोर किया जा रहा हो, चाहे वैक्सीन को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा हो, चाहे वैक्सीन को यूज किया जा रहा हो, हर जगह कोल्ड चेन काम में लिया जाता है। हर जगह कोल्ड चेन यानी सिस्टम तैयार होता है और इस सिस्टम के अंडर ही वैक्सीन को
रखा जाता है ताकि वैक्सीन की पोटेंसी लॉस्ट नहीं हो और वैक्सीन ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेटेड हो, लोगों को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेटेड किया जाए। इसीलिए इस सिस्टम को कोल्ड चेन कहा है। कोल्ड चेन इसीलिए कहा है क्योंकि यहां से एक चेन लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, लाइक मैन्युफैक्चरिंग हुआ, देन उसका स्टोर होगा अलग अलग लेवल पर, देन उसको फाइनली भेजा जाएगा कहां पर, वैक्सीनेशन साइट पर, और वहां पर फाइनली वैक्सीन को इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। तो यहां से वैक्सीन के मैन्युफैक्चरिंग से लेकर वैक्सीन को स्टोरेज करना, वैक्सीन को ट्रांसपोर्ट करना और वैक्सीन को डिस्ट्रीब्यूट करना, सब जगह इस सिस्टम को काम में लिया जाता है। यानी वैक्सीन को फिक्स टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए कुछ इक्विपमेंट्स काम में लिए जाते हैं। जो इक्विपमेंट्स काम में लिए जाते हैं उनको कोल्ड चेन इक्विपमेंट्स कहते हैं, और पूरा सिस्टम अगर अपन देखें तो उसको कोल्ड चेन कहते हैं। इसीलिए कोल्ड चेन कहते हैं क्योंकि वैक्सीन को कोल्ड टेम्परेचर पर रखा जाता है, वैक्सीन को कोल्ड टेम्परेचर पर रखा जाता है, इसीलिए उसको कोल्ड चेन कहते हैं। आगे आपने पढ़ा होगा तो वार्म चेन भी होती हैं, जो कि बेबी की डिलीवरी के बाद आपने देखी होगी, पढ़ेंगे अपन, इसी यूनिट के अंदर है, इस यूनिट के अंदर नहीं है लेकिन इसी ब्लॉक के अंदर वार्म चेन भी है। पहले अपन इस कोल्ड चेन को कंप्लीटली पढ़ लेते हैं, उसके बाद वार्म चेन को भी अपन डिटेल से पढ़ेंगे। तो सिंपल सी लाइन यहाँ पर लिखी हुई है, आपको एज ए सब्जेक्टिव पेपर देना है तो याद रखना पड़ेगा, और अगर आपको याद है तो अपनी लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हैं। चलिए, इट इज अ सिस्टम ऑफ स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वैक्सीन एट लो टेम्परेचर फ्रॉम मैन्युफैक्चर टू एक्चुअल वैक्सीनेशन साइट। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि एक ऐसा सिस्टम है जहां पर वैक्सीन का ट्रांसपोर्ट और वैक्सीन का स्टोरेज एट लो लेवल पर किया जाता है। कहां से कहां? मैन्युफैक्चरिंग से, यानी जहां पर प्रोडक्शन हो रहा है वहां से लेकर एक्चुअल वैक्सीनेशन साइट तक वैक्सीन का लो टेम्परेचर मेंटेनेंस करना, वही कोल्ड चेन होता है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और एक लाइन और यहां पर लिखी हुई है, इसको समझते हैं। द कोल्ड चेन सिस्टम इज अ नेसेसरी बिकॉज वैक्सीन फेलियर में बी अकर ड्यू टू फेलियर ऑफ स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट अंडर द स्ट्रिक्ट टेम्परेचर कंट्रोल। देखिएगा, कोल्ड चेन इसलिए जरूरी है, क्यों जरूरी है? हालांकि मैंने पहले भी बताया कोल्ड चेन क्यों जरूरी है। कोल्ड चेन इसलिए जरूरी है ताकि वैक्सीन का एक फिक्स्ड जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन किया जा सके, इसलिए कोल्ड चेन जरूरी है। और अगर कोल्ड चेन फेल हो जाती है, आपने देखा होगा कभी कभार कोल्ड चेन फेल हो जाती है, और कोल्ड चेन फेल हो जाती है तो काफी सारे वैक्सीन हैं, काफी सारे वैक्सीन वायल हैं, काफी सारी वैक्सीन हैं जो कि वेस्ट हो जाती हैं, और ऐसी कंडीशन में उसके रिगार्डेड जो कोल्ड चेन को मेंटेन करने वाली टीम है वो रेस्पॉन्सिबल होती है। अब वो कैसे भी हुई हो, कोल्ड चेन कैसे भी फेल हुआ हो, इलेक्ट्रिसिटी की एब्सेंस में भी हो सकता है या अदर एब्सेंस में भी हो सकता है, लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो उसकी एब्सेंस में भी काफी सारे ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी भी काफी टाइम तक वैक्सीन को एक फिक्स टेम्परेचर पर स्टोर करके रखता है। डिटेल से पढ़ेंगे अलग अलग इक्विपमेंट अपन आगे डिटेल से। तो कोल्ड चेन नेसेसरी बिकॉज वैक्सीन फेलियर में बी अकर ड्यू टू फेलियर ऑफ स्टोरेज। अगर वैक्सीन का फेलियर हो गया है, वैक्सीन का टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पा रहा है, वैक्सीन ट्रांसपोर्ट की जा रही है और उसमें टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पा रहा है, तो फिर ऐसी कंडीशन में कह सकते हैं कि वैक्सीन चेन या कोल्ड चेन फेल हो गया है, और ऐसी कंडीशन में वैक्सीन की पोटेंसी लॉस्ट हो गई है, और वैक्सीन की पोटेंसी लॉस्ट हो गई है तो फिर उसको यूज नहीं करेंगे। तो उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, और यहां तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर क्लास आप तक पहुंचे। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब डिस्कस करते हैं 6 राइट ऑफ कोल्ड चेन। कोल्ड चेन के फिक्स और 6 राइट है जिनको अपन देखते हैं क्या क्या 6 राइट है, अपन डिटेल से समझते हैं। आपने अलग अलग जगह देखा होगा कुछ राइट्स होते हैं, जैसे कि ह्यूमन के भी कुछ राइट्स है, ह्यूमन के भी कुछ राइट्स है। उसके अलावा कंज्यूमर एक्ट राइट होते हैं, कंज्यूमर राइट होते हैं। उसके अलावा आपने ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर पढ़ा होगा, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर पढ़ा होगा तो उसके अंदर भी कुछ राइट्स है। पेशेंट के भी कुछ राइट्स हैं, डॉक्टर्स के भी कुछ राइट्स हैं, यानी सबके पर्टिकुलर कुछ राइट होते हैं, सबके पर्टिकुलर कुछ राइट होते हैं, और उन राइट्स को, उन अधिकारों को समझना जरूरी होता है, उन राइट्स को समझना जरूरी होता है। वैसे ही यहां पर कोल्ड चेन के राइट्स को भी समझना जरूरी है। अगर
कोल्ड चेन के राइट्स हमें पता नहीं है तो फिर कैसे हम कोल्ड चेन को मेंटेन कर पाएंगे। और एज अ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, एज अ CHO आप हैं तो आपको पता होना चाहिए कोल्ड चेन क्या है, कोल्ड चेन किस लेवल पर कौन से इक्विपमेंट्स होते हैं, कोल्ड चेन किस लेवल पर किस इक्विपमेंट्स को यूज किया जाता है और कौन से लेवल पर कौन सा इक्विपमेंट्स होता है और किस इक्विपमेंट्स के रिगार्डेड क्या पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, कोल्ड चेन के राइट्स क्या हैं वो भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये सारा कुछ आपको ही करना पड़ेगा आगे जाकर। चलिए बढ़ते हैं, देखिए 6 राइट हम पढ़ेंगे। पहला राइट है आपका, पहला राइट है द राइट वैक्सीन। देखिएगा, अगर आप कोल्ड चेन मेंटेन कर रहे हैं, अगर आप कोल्ड चेन तैयार कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए कि जिस इक्विपमेंट को आप यूज कर रहे हैं, जिस इक्विपमेंट में आप वैक्सीन को रख रहे हैं, वो वैक्सीन कौन सी है, किस टाइप की वो वैक्सीन है। तो राइट वैक्सीन का राइट आपको याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? द राइट वैक्सीन, पहला राइट है ये कोल्ड चेन का। उसके बाद दूसरा राइट है राइट क्वांटिटी, एक पर्टिकुलर इक्विपमेंट के अंदर राइट क्वांटिटी की वैक्सीन को ही रखा जाता है, ये भी आपको याद होना चाहिए। उसके बाद राइट पैलेस, जगह भी ध्यान होनी चाहिए, राइट जगह पर ही कोल्ड चेन मेंटेन होता है, राइट जगह पर ही इक्विपमेंट्स को प्लेस किया जाना चाहिए। उसके अलावा राइट टाइम, टाइम भी सेटअप होना चाहिए, बिल्कुल सही टाइम पर आपको कोल्ड चेन को मेंटेन रखना है, अदरवाइज वैक्सीन का पोटेंशियल लॉस हो सकता है, कोल्ड चेन फेल हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा। उसके अलावा द राइट कंडीशन, राइट कंडीशन ये भी काफी इंपॉर्टेंट राइट है। और लास्ट राइट है दैट इज राइट कॉस्ट, वैक्सीन का कॉस्ट क्या है वो भी आपको याद होना चाहिए। तो ये बेसिकली 6 राइट है कोल्ड चेन को मेंटेन करने के लिए। अगर ये सारे राइट्स आपको याद है, ये सारे राइट्स आपको याद है तो आप कोल्ड चेन को अच्छी तरीके से मेंटेन कर पाएंगे। उम्मीद है यहां तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे डिस्कस करते हैं अपन कोल्ड चेन चैप्टर को, कोल्ड चेन के इस टॉपिक को कंप्लीटली। इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक है अपना कोल्ड चेन इक्विपमेंट। कोल्ड चेन के अंदर कौन कौन से इक्विपमेंट्स काम में लिए जाते हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट्स होते हैं कोल्ड चेन के अंदर। अगर हम कहें तो कोल्ड चेन, पहले लिस्ट आउट में आपको बता देता हूं, याद रखिएगा। अगर आप नोटबुक साथ में लेके बैठे हैं तो अपनी नोटबुक में मेंशन कर लीजिएगा, एनलिस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि आपको शॉर्ट नोट्स के अंदर पूछा जा सकता है। एनलिस्ट द इक्विपमेंट ऑफ कोल्ड चेन, कोल्ड चेन के इक्विपमेंट्स को एनलिस्ट कीजिएगा एंड डिफाइन वन इक्विपमेंट्स इन ब्रीफली, एक इक्विपमेंट्स को आप कंप्लीटली समझाइएगा। ऐसा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसीलिए एनलिस्ट कर लीजिएगा। आप नोटबुक लेके ही बैठे क्लास को ले रहे हैं तो। चलिए बढ़ते हैं। इसके अंदर पहला जो इक्विपमेंट्स होता है उसको WIC कह सकते हैं, जो कि आप देख पा रहे होंगे पहला इक्विपमेंट है जिसको आप WIC कह सकते हैं, यानी वॉक इन कोल्ड रूम, वॉक इन कोल्ड रूम, या फिर इसी को ही कह सकते हैं वॉक इन फ्रीजर। याद रखिएगा, पहला इक्विपमेंट है वॉक इन कोल्ड रूम या वॉक इन फ्रीजर, याद रखिएगा, भूलना नहीं है। उसके बाद अगर अपन देखें तो डीप फ्रीजर होता है। सेकंड इक्विपमेंट की अपन बात करें, सेकंड इक्विपमेंट की अपन बात करें तो डीप फ्रीजर होता है। क्या होता है? डीप फ्रीजर, याद रखिएगा, डीप फ्रीजर। थर्ड इक्विपमेंट की अगर अपन बात करें, थर्ड इक्विपमेंट की अगर अपन बात करें तो ILR होता है, ILR, आइस लिंक्ड रेफ्रिजरेटर, याद रखिएगा, आइस लिंक्ड रेफ्रिजरेटर। उसके बाद अगर अपन बात करें तो कोल्ड बॉक्स होते हैं। क्या होते हैं? कोल्ड बॉक्सेस होते हैं। फिफ्थ इक्विपमेंट की अगर अपन बात करें तो वैक्सीन कैरियर होते हैं। क्या होते हैं? वैक्सीन कैरियर होते हैं। नेक्स्ट 6 की अगर अपन बात करें तो डे कैरियर होते हैं, डे कैरियर होते हैं। उसके अलावा अगर अपन 7 की बात करें तो आइस पैक होते हैं। क्या होते हैं? आइस पैक होते हैं। तो बेसिकली ये सारे इक्विपमेंट्स जो कि किस काम आते हैं? कोल्ड चेन को मेंटेन करने के काम आते हैं। अलग अलग लेवल पर ये होते हैं, तो इनको डिटेल से वन बाय वन अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे वॉक इन कोल्ड रूम यानी WIC के बारे में, फिर पढ़ेंगे डीप फ्रीजर के बारे में, देन पढ़ेंगे ILR के बारे में, देन पढ़ेंगे कोल्ड बॉक्स, देन वैक्सीन कैरियर, देन डे कैरियर और देन आइस पैक, यानी पूरे 6-7 जो
इक्विपमेंट हैं कोल्ड चेन के अंदर, उनको डिटेल से पढ़ेंगे और पूरा डिटेल से फुल क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इसलिए कंप्लीटली समझिएगा, कंप्लीटली पढ़िएगा कि कोल्ड चेन क्या होता है और कोल्ड चेन के अंदर कौन कौन से इक्विपमेंट हैं, उनका कैसा साइज है, कैसा क्या होता है, उनको इमेज के थ्रू भी आपको बताया जाएगा कि डीप फ्रीजर कैसा होता है, ILR कैसा होता है, कोल्ड बॉक्स कैसा होता है, वैक्सीन कैरियर कैसा होता है, उनका साइज क्या होता है, उनका टेम्परेचर क्या होता है, और अगर इलेक्ट्रिसिटी फेल हो जाती है तो कितने टाइम तक वो वर्क करते हैं, पूरा 1 बाय 1 डिटेल से डिस्कस करेंगे और काफी इंपॉर्टेंट है, तो कंप्लीटली देखिएगा, मिस नहीं करिएगा। चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहला इक्विपमेंट है दैट इज WIC, और WIC को हम समझते हैं। उससे पहले आपको अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक मेंबर्स नहीं बने हैं तो जरूर मेंबर्स बन जाएगा। और अगर अभी तक आपने ऐप इंस्टॉल नहीं किया है, मिशन एजुकेशन करके अपना ऐप है, उसके अंदर इन सब का PDF आपको अवेलेबल करवाया जाएगा, इन सब का लेक्चर वहां पर आपको अवेलेबल करवाया जाएगा और कंप्लीट सिलेबस आपको वहां पर बताया जाएगा। तो कंप्लीटली अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो अभी जाइए प्ले स्टोर में, या लिंक आपको अवेलेबल हो जाएगा, वहां से उसको डाउनलोड कीजिए और जल्दी से उसको एनरोल कीजिए और जल्दी से सिलेबस को पढ़िएगा। चलिए बढ़ते हैं। पहला इक्विपमेंट है अपना WIC। WIC क्या होता है? वॉक इन कोल्ड रूम, नाम से मीनिंग निकल रहा है, वॉक इन फ्रीजर, दोनों ही अपन नाम बोल सकते हैं, या तो बोल सकते हैं वॉक इन कोल्ड रूम और इसी को वॉक इन फ्रीजर भी आप कह सकते हैं। क्या होता है ये समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट और फर्स्ट लाइन यहां पर आपको हाईलाइट की हुई है, देखिएगा। These are big insulated room to maintain a temperature 0 to -20 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिएगा क्या है, वॉक इन कोल्ड रूम या WIC या फिर वॉक इन फ्रीजर। तो एक प्रकार का ये बिग इंसुलेटेड रूम होता है। क्या होता है? रूम अपन कह सकते हैं, बिग इंसुलेटेड रूम होते हैं और इनके अंदर जो टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है वो कितना किया जाता है? 0 से लेकर -20 डिग्री सेंटीग्रेड। याद रखिएगा, 0 से लेकर -20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इसका होता है। याद रखिएगा, भूलना नहीं है। हर इक्विपमेंट का टेम्परेचर आपको बताया जाएगा, वो आपको याद रखना है। तो 0 से लेकर -20 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर होता है और बिग इंसुलेटेड रूम या कंटेनर आप इसको कह सकते हैं, यानी वॉक इन कोल्ड कंटेनर भी आप कह सकते हैं, वॉक इन कोल्ड कंटेनर भी आप कह सकते हैं, या वॉक इन कोल्ड रूम भी आप इसको कह सकते हैं। तो एक रूम टाइप में ये होता है, कंटेनर टाइप में ये होता है, जिसका टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है 0 से लेकर -20 डिग्री सेंटीग्रेड। याद रखिएगा। उसके बाद किस लेवल पर होता है? लोकेटेड एट रीजनल लेवल। किस लेवल पर यह होता है? रीजनल लेवल पर यह लोकेट होता है, यानी कहां पर देखने को मिलता है? रीजनल लेवल में यह देखने को मिलता है। याद रखेगा, कहां पर? रीजनल लेवल में यह देखने को मिलता है। याद रखेगा, भूलना नहीं है। उसके अलावा वैक्सीन स्टोरेज अप टू 3 मंथ फॉर 4 to 5 डिस्ट्रिक्ट, यानी रीजनल लेवल पर 4 से 5 डिस्ट्रिक्ट की वैक्सीन को लगभग 3 महीने तक स्टोर करके रखा जा सकता है। यानी वॉक इन कोल्ड रूम के अंदर, यानी WIC के अंदर या वॉक इन फ्रीजर के अंदर वैक्सीन को अप्रोक्सीमेटली 3 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। अप टू 3 मंथ तक वैक्सीन को स्टोर करके रख सकते हैं। और कितनी वैक्सीन को स्टोर करके रख सकते हैं? तो इतनी वैक्सीन को स्टोर करके रख सकते हैं कि 4 से 5 डिस्ट्रिक्ट को वैक्सीनेटेड किया जा सकता है। 4 से 5 डिस्ट्रिक्ट को वैक्सीनेटेड किया जा सकता है। इतनी वैक्सीन को वॉक इन फ्रीजर के अंदर या WIC के अंदर रखा जा सकता है। 4 to 5 डिस्ट्रिक्ट, अब समथिंग आप मान लीजिएगा कितनी वैक्सीन को यहां पर स्टोर करके रख सकते हैं। 4 to 5 डिस्ट्रिक्ट, 4 से 5 जिले की वैक्सीन। अब 4 से 5 डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितने मेंबर्स होंगे, कितने लोगों को वैक्सीनेटेड किया जाएगा? इतनी सारी वैक्सीन को रीजनल लेवल पर WIC के अंदर लगभग 3 महीने तक रखा जा सकता है। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है। अब हम डिटेल से डिस्कस करते हैं इसका इमेज कैसा होता है ये देखने में। वॉक इन फ्रीजर या फिर वॉक इन कोल्ड कंटेनर या वॉक इन कोल्ड रूम कैसा होता है, तो देख लीजिएगा, आपके सामने मैंने इमेज पुट किया है और यहां पर देखिएगा, आप
देख सकते हैं काफी अच्छी तरीके से, आपको रूम के जैसा लग रहा होगा, इसीलिए तो कोल्ड रूम इसको बोला है, वॉक इन कोल्ड रूम इसको बोला है। देखिएगा रूम के जैसा ये आपको दिख रहा होगा, एक कमरे के जैसा आपको ये दिख रहा होगा। और इसके अंदर दो यहां पर गेट भी हैं, आप देख सकते हैं, ये दोनों डोर है। एक कंटेनर है, कंटेनर टाइप में है, रूम टाइप में, कंटेनर टाइप में ये होता है। इसका टेम्परेचर कितना रखा है, याद रखना है, 0 से लेकर -20 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर रखना है। इस टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है इसके अंदर। और इसके अंदर वैक्सीन कितनी रखी जा सकती हैं, इतनी वैक्सीन को रखा जा सकता है कि 4 से 5 डिस्ट्रिक्ट के लोगों को वैक्सीनेटेड किया जा सकता है। कितने टाइम तक रखा जा सकता है, तो अप्रोक्सीमेटली 3 मंथ तक की वैक्सीन को यहां पर स्टोर करके रख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये है आपका वॉक इन फ्रीजर या फिर WIC, वॉक इन कोल्ड रूम या वॉक इन कोल्ड कंटेनर। देख लीजिएगा, फर्स्ट इक्विपमेंट है आपका कोल्ड चेन का, और इमेज में काफी अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये है वॉक इन कोल्ड कंटेनर। चलिए आगे बढ़ते हैं और सेकंड इक्विपमेंट हम देखते हैं, दैट इज अ डीप फ्रीजर। सेकंड इक्विपमेंट है आपका कोल्ड चेन का सेकंड इक्विपमेंट है, दैट इज डीप फ्रीजर। कौन सा है, डीप फ्रीजर। और डीप फ्रीजर के अंदर जो टेम्परेचर मेंटेन करके रखा जाता है वो अप्रोक्सीमेटली -15 से लेकर -25 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है। कितना रखा जाता है, -15 से लेकर -25 डिग्री सेंटीग्रेड। याद रखेगा -15 से लेकर -25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर यहां पर मेंटेन किया जाता है। किसके अंदर, डीप फ्रीजर के अंदर। याद रखेगा, भूलना नहीं है। चलिए बढ़ते हैं। डीप फ्रीजर, दे आर 2 टाइप। डीप फ्रीजर को आगे जाकर हम 2 टाइप में डिवाइडेड करते हैं कि एक डीप फ्रीजर होता है लार्ज डीप फ्रीजर, दूसरा होता है स्मॉल डीप फ्रीजर। याद रखेगा, 2 तरीके के डीप फ्रीजर हो सकते हैं, एक स्मॉल डीप फ्रीजर होता है, एक लार्ज डीप फ्रीजर होता है। लार्ज डीप फ्रीजर के अंदर वैक्सीन कितनी रखी जा सकती है, क्या कैपेसिटी उसकी होती है, तो 300 लीटर कैपेसिटी इसकी होती है। कितनी, 300 लीटर कैपेसिटी इसकी होती है। 300 कितनी, 300 लीटर कैपेसिटी इसकी होती है। किसकी, लार्ज डीप फ्रीजर की। याद रखिएगा, आई थिंक यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां पर देखिएगा, लार्ज डीप फ्रीजर के अंदर 300 कैपेसिटी इसकी होती है। कितनी कैपेसिटी होती है, 300 कैपेसिटी होती है विद ILR, आइस लिंक्ड रेफ्रिजरेटर। और ये किस लेवल पर होता है, याद रखेगा, जो लार्ज डीप फ्रीजर होता है वो किस लेवल पर होता है, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है। किस लेवल पर होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है। याद रखेगा, भूलना नहीं है। लार्ज डीप फ्रीजर है जिसकी कैपेसिटी 300 होती है, जिसकी कैपेसिटी 300 होती है विद ILR। और किस लेवल पर इसको रखा जाता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इसको रखा जाता है। याद रखेगा, भूलना नहीं। उसके अलावा स्मॉल फ्रीजर की अपन बात करें, स्मॉल डीप फ्रीजर की अपन बात करें तो 140 कैपेसिटी इसकी होती है। कितनी होती है, 140 कैपेसिटी इसकी होती है विद ILR। और इसको PSC लेवल पर रखा जाता है। ये PSC लेवल पर होता है, याद रखेगा, PSC लेवल पर होता है स्मॉल डीप फ्रीजर। याद रखेगा, भूलना नहीं है। उसके अलावा अर्बन फैमिली प्लानिंग सेंटर पर यह हो सकती हैं और पार्टम सेंटर पर यह हो सकती है। बेसिकली PSC पर आप याद रखेगा, ज्यादा याद नहीं रहता है। तो PSC लेवल पर स्मॉल डीप फ्रीजर होता है और लार्ज डीप फ्रीजर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है। लार्ज डीप फ्रीजर की जो कैपेसिटी होती है 300 होती है, स्मॉल डीप फ्रीजर की कैपेसिटी 140 होती है। याद रखेगा, 140 LR होती है। और स्मॉल डीप फ्रीजर की 140 हो गई और 300 किसकी, लार्ज डीप फ्रीजर की होती है। आई थिंक यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो डीप फ्रीजर क्या होता है, तो डीप फ्रीजर भी एक टाइप का फ्रीजर होता है जिसके अंदर 2 टाइप में हम क्लासिफाइड करते हैं। लार्ज डीप फ्रीजर जिसकी कैपेसिटी होती है 300 और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है। स्मॉल डीप फ्रीजर जो कि 140 इसकी कैपेसिटी होती है और ये PSC लेवल या फिर
अर्बन फैमिली प्लानिंग सेंटर्स पर ये होती हैं। टेम्परेचर की अगर अपन बात करें तो ये टेम्परेचर मेंटेन करता है, स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बता दिया, टेम्परेचर मेंटेन करता है -15 से लेकर -25 डिग्री सेंटीग्रेड, -15 से लेकर -25 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर ये मेंटेन करता है। इन केस ऑफ पावर फेलियर दैट मेंटेन द टेम्परेचर 18 to 22 हावर। देखिएगा अगर टेम्परेचर, देखिएगा यहां पर इलेक्ट्रिसिटी इक्विपमेंट है, लेकिन अगर पावर फेल हो जाता है, अगर पावर फेल हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में 18 से 22 घंटे तक ये टेम्परेचर को मेंटेन कर सकता है। इतनी कैपेसिटी इसकी होती है, याद रखिएगा। तो डीप फ्रीजर के अंदर क्या पॉइंट आपको याद रखने हैं? 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट ये कि 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, लार्ज डीप फ्रीजर और स्मॉल डीप फ्रीजर। लार्ज डीप फ्रीजर की कैपेसिटी 300 होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये होता है। स्मॉल डीप फ्रीजर की कैपेसिटी 140 होती है और पीएससी लेवल या फैमिली प्लानिंग सेंटर्स पर ये होती हैं। उसके अलावा ये टेम्परेचर मेंटेन करता है, टेम्परेचर ये मेंटेन करता है -15 से लेकर -25 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी -15 टू -25 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर ये मेंटेन करता है। और अलग से हाईलाइट करके आपको पॉइंट याद रखना है, अलग से हाईलाइट करके पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी फेल हो जाती है, अगर पावर फेल हो गया है, अगर लाइट चली जाती है, तो अप्रोक्सीमेटली 18 से 22 घंटे तक ये अपने टेम्परेचर को मेंटेन करके रख सकता है। और 18 से 22 घंटे तक कोई भी वैक्सीन यहां पर खराब नहीं होगी, किसी भी वैक्सीन की पोटेंसी यहां पर लॉस्ट नहीं होगी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब इसका इमेज हम देख लेते हैं कि दिखने में कैसा होता है डीप फ्रीजर। तो देखिएगा डीप फ्रीजर देखने में ऐसा होता है, देख लीजिएगा। इमेज आपके सामने पुट की गई है, इमेज आपके सामने रखी गई है डीप फ्रीजर की इमेज। देखिएगा डीप फ्रीजर की इमेज यहां पर आप देखिएगा, इस तरीके से बॉक्स टाइप में ये है। कैसा है? बॉक्स टाइप में है। और यहां पर देख लीजिएगा अलग अलग टाइप की वैक्सीन को यहां पर रखा हुआ है। देख लीजिएगा जो बक्सा होता है आपका, उस टाइप में ये होता है। देख लीजिएगा आपके डायग्राम दिख रहा होगा आपको। तो इसके अंदर वैक्सीन को रखा जाता है। और अगर वैक्सीन पावर फेल हो जाता है, पावर फेल अगर हो जाता है तो अप्रोक्सीमेटली 18 से 22 घंटे तक ये टेम्परेचर को मेंटेन कर सकता है। 18 से 22 घंटे तक ये टेम्परेचर को मेंटेन कर सकता है। और इसका टेम्परेचर होता है -15 से लेकर -25 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर होता है। 2 तरीके के डीप फ्रीजर होते हैं, याद रखिएगा। 2 तरीके के, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको याद रह जाए, बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको याद रह जाए और याद रहना चाहिए, क्योंकि एज ए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर आप हैं तो ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो 2 तरीके के डीप फ्रीजर हो सकते हैं। पहला डीप फ्रीजर स्मॉल डीप फ्रीजर होता है जिसकी कैपेसिटी होती है 140 और ये पीएससी लेवल पर होते हैं या फिर फैमिली प्लानिंग सेंटर्स पर ये होते हैं। उसके अलावा लार्ज डीप फ्रीजर की अपन बात करें तो इसकी कैपेसिटी 300 होती है, 300 विद एलआर, 300 विद ILR, आइस लिंक्ड रेफ्रिजरेटर के साथ। उसके अलावा ये होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। कहां पर होता है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है। अगर टेम्परेचर की अगर अपन बात करें तो ये टेम्परेचर मेंटेन करता है -15 से लेकर -25 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये टेम्परेचर मेंटेन करता है। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो अगर लाइट चली गई है, अगर लाइट चली गई है, इलेक्ट्रिसिटी फेल हो गया है, पावर फेल हो गया है, तब भी ये टेम्परेचर को अप्रोक्सीमेटली 18 to 22 यानी कि 2 हावर तक वैक्सीन को खराब नहीं होने देता है। यानी 20 हावर तक इसका टेम्परेचर मेंटेन रख सकता है। इतनी सफिशिएंट अमाउंट में ये काम में आता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, बार बार रिपीट कर रहा हूं एक ही चीज को। काफी सारों को ये बोर लग रहा होगा और काफी सारों को समझ में आ रहा होगा, काफी सारों को याद भी हो रहा होगा। तो जिसको बोर लग रहा है, बोर नहीं होना है। और अगर बोर होंगे तो ये मान के चलिए टॉपिक आपको अभी तो याद रहेगा लेकिन बाद में याद नहीं रहेगा। अब आप ये मत कहना सर आप ये क्या कह रहे हैं, तो ये सही बात है। रिपीट, मैं रिपीट कर रहा हूं तो आपको रिपीट करने में क्या जाता है। आप भी रिपीट कीजिएगा, आप भी पढ़िएगा, बार बार पढ़िएगा। एक ही चीज 2 बार पढ़ लेंगे, 3 बार पढ़ लेंगे तो आपका बिगड़ेगा कुछ नहीं, आपको वो याद हो जाएगा। हाँ, इतना नुकसान आपको हो जाएगा कि वो आपको याद हो जाएगा, यही आपका नुकसान है। तो फायदा मत सोचिएगा, आपको नुकसान ही करना है, आपको वो याद ही रहना चाहिए, आपको वो याद ही करना है, क्योंकि नुकसान करने के लिए ही तो
पड़ रहे हैं और एक बार नुकसान आपने कर लिया तो फिर फायदा ही फायदा है। इसीलिए याद रखिएगा और रिपीटेडली पढ़िएगा और रिपीट करके पढ़िएगा। अगर एक बार समझ नहीं आता तो रिपीट कीजिएगा और आप भी बोलिएगा, बोल बोल कर पढ़िएगा, क्योंकि ये सारी चीजें आप बोलेंगे सुनेंगे तो ही आपको समझ में आएगा और तो ही आपको याद रहेगा, क्योंकि ये एग्जैक्ट थोड़ा बहुत एग्जैक्ट डाटा होता है जो कि आपको याद रखना ही पड़ेगा। टेम्परेचर आपको याद रखना ही पड़ेगा, कैपेसिटी आपको याद रखनी ही पड़ेगी और एड्रेस है आपको याद रखना ही पड़ेगा कि किस लेवल पर ये होता है। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट इक्विपमेंट हम डिस्कस करते हैं, दैट इज ILR। नेक्स्ट इक्विपमेंट है दैट इज ILR, जिसको आइस लिंक्ड रेफ्रिजरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? आइस लिंक्ड रेफ्रिजरेटर हम कहेंगे, याद रखेगा, आइस लिंक्ड रेफ्रिजरेटर। थर्ड इक्विपमेंट है आपके कोल्ड चेन का, देखिएगा क्या होता है ILR, देखिएगा ILR क्या होता है। सबसे पहले तो इसका टेम्परेचर आपको याद होना चाहिए। ILR के अंदर टेम्परेचर कितना मेंटेन होकर रहता है, तो इसका टेम्परेचर आपको याद होना चाहिए। तो इसका टेम्परेचर मेंटेन होकर रहता है +2 से लेकर +8 डिग्री सेंटीग्रेड, ये टेम्परेचर आपको याद रखना है। ILR टेम्परेचर की अगर अपन बात करते हैं तो इसका टेम्परेचर +2 से +8, यानी ऑल ओवर जो वैक्सीन होती हैं जिनको स्टोर करके रखा जाता है वो इस लेवल पर होता है। मोस्ट ऑफ द वैक्सीन को इसी लेवल पर रखा जाता है, आप सबको याद होगा। तो +2 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर +8 डिग्री सेंटीग्रेड ILR का टेम्परेचर रखा जाता है, याद रखेगा, भूलना नहीं है। देखिएगा अब आगे बढ़ते हैं, दीज या दे आर ऑल्सो 2 टाइप, इसके भी आगे जाकर 2 टाइप होते हैं, यानी ILR भी 2 प्रकार का होता है। आइस लिंक्ड रेफ्रिजरेटर भी 2 प्रकार के होते हैं, स्मॉल आइस लिंक्ड रेफ्रिजरेटर और लार्ज आइस या लार्ज आइस लिंक्ड रेफ्रिजरेटर। तो स्मॉल ILR और लार्ज ILR, याद रखेगा। स्मॉल ILR की जो कैपेसिटी होती है वो सेम है जो अपने डीप फ्रीजर के अंदर पड़ी है, कैपेसिटी सेम है, याद रखिएगा, कैपेसिटी यहां पर सेम है। क्या है देखिएगा, 140, कितनी? स्मॉल की 140, लार्ज की 300, याद रखेगा, स्मॉल की 140, लार्ज की 300। 140 LR एट PSC लेवल, कहां पर यह होता है? PSC लेवल पर होता है। और स्टोरेज कैपेसिटी अपन देखें, अगर स्टोरेज कैपेसिटी अपन देखें तो यहां पर स्टोरेज कैपेसिटी होती है 25,000 डोज। कितनी डोज ये स्टोर करके रख सकता है? 25,000 डोज ये स्टोर करके रख सकता है। मिक्स्ड, कैसी? मिक्स्ड। एंड 18,000 डोज OPV, 25,000 डोज तो मिक्स रख सकता है, 25,000 डोज मिक्स रखेगा। और OPV डोज अपन देखें तो 18,000 डोज ये रख सकता है। इतनी इसकी कैपेसिटी होती है, स्टोरेज कैपेसिटी इसकी होती है, याद रखेगा। तो स्मॉल ILR की जो कैपेसिटी होती है वो 140 LR होती है, एट PSC लेवल पर ये होती है। और अगर स्टोरेज कैपेसिटी अपन देखें, स्टोरेज कैपेसिटी अपन देखें तो मिक्स वैक्सीन रखी जाती है। कितनी डोज? अप्रोक्सीमेटली 25,000, 25,000 डोज यहां पर रखी जाती हैं और 18,000 OPV डोज यहां पर रखी जा सकती हैं, याद रखिएगा, भूलना नहीं है। उसके बाद लार्ज LR की अपन बात करें, लार्ज ILR की अपन बात करें तो 300 LR इसकी कैपेसिटी जनरली मानी जाती है, 300 LR। और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है, सेम है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है, जैसे डीप फ्रीजर है वैसे ही ये भी होता है। उसके अलावा इसकी स्टोरेज कैपेसिटी अपन देखें तो 60,000 मिक्स डोज रखी जाती हैं, 60,000 मिक्स डोज रखी जाती है, यानी अप्रोक्सीमेटली 60,000 मिक्स डोज यहां पर रखी जाती हैं। कितनी डोज? 60,000 डोज यहां पर मिक्स डोज की रखी जा सकती हैं। और OPV की अपन बात करें तो 20,000 डोज रखी जा सकती हैं, 20,000 OPV की डोज यहां पर रखी जा सकती हैं लार्ज ILR के अंदर, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है। स्मॉल ILR जो कि PSC लेवल पर होता है 140 LR होता है। और कैपेसिटी बात करें तो 25,000 मिक्स डोज रखी जा सकती हैं, 18,000 OPV डोज रखी जा सकती हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा यहां तक। टेम्परेचर की अगर बात की तो टेम्परेचर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, टेम्परेचर इसका मेंटेन करके रखा जाता है। ILR टेम्परेचर शुड बी मेंटेन बिटवीन +2 डिग्री सेंटीग्रेड से +8 डिग्री सेंटीग्रेड। कहां से? 2 से लेकर 8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है ILR के अंदर। आई थिंक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है, एट PSC लेवल ILR यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ ऑल
यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वैक्सीन अप टू 1 मंथ, 1 महीने तक आईएलआर के अंदर पीएससी लेवल पर वैक्सीन को स्टोर करके रखा जा सकता है। याद रखिएगा, भूलना नहीं है। तो आईएलआर के रिगार्डेड आपको समझ में आया होगा। आईएलआर दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, स्मॉल आईएलआर और लार्ज आईएलआर। स्मॉल आईएलआर 140 एलआर कैपेसिटी इसकी मानते हैं और पीएससी लेवल पर यह होता है। अगर टोटल ऑल ओवर स्टोरेज कैपेसिटी अपन देखें तो 25,000 डोज मिक्स डोज होती हैं, 18,000 डोज ओपीवी डोज होती हैं। लार्ज आईएलआर की अपन बात करें तो 300 एलआर इसकी कैपेसिटी मानी जाती है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यह होता है। स्टोरेज टोटल ऑल ओवर स्टोरेज कैपेसिटी अपन देखें तो 60,000 मिक्स डोज ये रख सकता है और 20,000 ओपीवी डोज ये रख सकता है। टेम्परेचर की बात करें तो +2 से लेकर +8 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये टेम्परेचर मेंटेन करता है, +2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये मेंटेन करता है। और पीएससी लेवल पर आईएलआर जो टेम्परेचर मेंटेन करते हुए यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर जितनी भी वैक्सीन है उसको 1 महीने तक स्टोर करके रख सकता है। कितने महीने तक? 1 महीने तक, 1 मंथ तक वैक्सीन को स्टोर करके रखा जा सकता है। किसके अंदर? आईएलआर के अंदर, पीएससी लेवल पर। उसके अलावा टेम्परेचर ऑफ आईएलआर शुड बी चेक्ड ट्वाइस अ डे। याद रखेगा, पॉइंट आपको याद होना चाहिए, क्योंकि एज ए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर ये पॉइंट आपको याद रखना है, भूलना नहीं है कि आईएलआर अगर आपके अंडर में है, वैसे तो पीएससी लेवल पर ये होता है और पीएससी लेवल पर ये होता है, लेकिन अगर आपके अंडर में ये है तो इसका टेम्परेचर एटलीस्ट 1 दिन के अंदर 2 बार आपको चेक करना है कि टेम्परेचर तो सही है ना, और अगर कोई अल्ट्रेशन है तो फिर नोटिफाई आपको करना है, उसको आपको चेक करना है, उसको टेम्परेचर को आपको मेंटेन करना है, देखना है, असिस करना है कि इलेक्ट्रिसिटी फेल है, पावर फेल है या फिर किसी और रीजन से हो रहा है, तो वो आपकी जिम्मेदारी होगी। तो आईएलआर का टेम्परेचर 1 दिन के अंदर 2 बार चेक किया जाता है। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े तो इन आईएलआर ऑल वैक्सीन शुड बी केप्ट लाइक ऑर्डर टू टॉप टू बॉटम। अब आईएलआर के अंदर वैक्सीन को रखा जाता है, सबसे ऊपर कौन सी वैक्सीन होगी, नीचे कौन सी होगी, नीचे कौन सी होगी, इस तरीके से देखें। सबसे ऊपर वैक्सीन होती है दैट इज हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। याद रखिएगा, टॉप टू बॉटम अपन चल रहे हैं, कहां से? ऊपर से नीचे की तरफ अपन चल रहे हैं। तो आईएलआर में सबके ऊपर वैक्सीन हेपेटाइटिस बी की, देन डीपीटी और टीटी की, देन बीसीजी की, देन मीजल्स और पोलियो की। यानी कह सकते हैं सबसे नीचे जो वैक्सीन रखी जाएगी वो किसकी रखी जाएगी? पोलियो और मीजल्स की रखी जाएगी। याद रखिएगा, भूलना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम डायग्राम देख लेते हैं कि आईएलआर होता क्या है, आइस लिंक्ड रेफ्रिजरेटर होता कैसा है। तो देख लीजिएगा, आपके सामने मैंने इमेज पुट किया है, आपके सामने मैंने इमेज रखा है और समझ में आ रहा होगा सर ये भी डीप फ्रीजर की तरह लग रहा है, ये भी डीप फ्रीजर की तरह एक बॉक्स टाइप में है, बक्से टाइप में है, इसके अंदर भी सेम वैसा ही कंटेनर दिख रहा है। देखिएगा, ये देख पा रहे होंगे आप, ये आपका आईएलआर है, आइस लिंक्ड रेफ्रिजरेटर। इसका टेम्परेचर मैंने आपको बताया कितना, इसका टेम्परेचर मैंने आपको बताया कितना, +2 से लेकर +8 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर होना चाहिए। 2 टाइप के ये होते हैं, स्मॉल आईएलआर और लार्ज आईएलआर। उसके अलावा पीएससी लेवल पर इसके अंदर वैक्सीन को 1 महीने तक स्टोर करके रखा जा सकता है। टेम्परेचर 1 दिन में 2 बार चेक करना है और डायग्राम आप देख पा रहे होंगे, यही आपका आइस लिंक्ड रेफ्रिजरेटर है, यानी आईएलआर है। देख लीजिएगा अच्छे से इमेज को और समझ जाइएगा। अगर आपको ऐसा कहीं इक्विपमेंट दिखे तो एटलीस्ट आप समझ जाइएगा कौन सा इक्विपमेंट है, दैट इज आईएलआर है। क्या है? आईएलआर है, आइस लिंक्ड रेफ्रिजरेटर है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, चलिए बढ़ते हैं आगे और हम कोल्ड चेन पढ़ रहे हैं। कोल्ड चेन के अप्रोक्सीमेटली 3 इक्विपमेंट हमने पढ़ लिए हैं, उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर सेशन आप तक पहुंचे। चलिए बढ़ते हैं आगे। कोल्ड चेन के अंदर नेक्स्ट इक्विपमेंट है दैट इज अ कोल्ड बॉक्स। कोल्ड चेन के अंदर नेक्स्ट इक्विपमेंट है दैट इज अ कोल्ड बॉक्स। और कोल्ड बॉक्स नाम से मीनिंग निकल रहा है, बॉक्स होते हैं। कैसे हैं? बॉक्स टाइप में ये होते हैं। क्या कैपेसिटी होती है इनकी देखिएगा, कोल्ड बॉक्स की क्या कैपेसिटी होती है देखिए, दे आर इंसुलेटेड बॉक्स। कैसे हैं? इंसुलेटेड बॉक्सेस होते हैं और
5 to 20 लीटर कैपेसिटी इनकी होती है। कितनी? 5 से लेकर 20 लीटर कैपेसिटी इनकी होती है। कितनी होती है? 5 से लेकर 20 लीटर की कैपेसिटी इनकी होती है, भूलना नहीं है। कोल्ड बॉक्सेस की कैपेसिटी होती है 5 से लेकर 20 लीटर तक की, और ये इंसुलेटेड बॉक्स होते हैं। अभी डायग्राम आपको बताया जाएगा, डोंट वरी। इट सप्लाई ऑल पेरिफेरी एरिया, कहां पर सप्लाई करता है? जितने भी पेरिफेरी एरिया होते हैं वहां पर इससे थ्रू वैक्सीन की सप्लाई होती है। उसके अलावा इट इज ऑल्सो 2 टाइप, ये फिर से 2 टाइप के होते हैं, याद रखेगा। कोल्ड बॉक्स भी 2 टाइप के होते हैं। पहला लार्ज कोल्ड बॉक्स, दूसरा स्मॉल कोल्ड बॉक्स। लार्ज कोल्ड बॉक्स की कैपेसिटी होती है 20 लीटर की। लार्ज कोल्ड बॉक्स की कैपेसिटी होती है 20 लीटर की, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है। कहां होता है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है। अगर स्मॉल कोल्ड बॉक्स की अपन बात करें तो इसकी कैपेसिटी होती है 5 लीटर की, जो कि पीएससी लेवल पर होता है। यानी 5 लीटर की कैपेसिटी वाला कोल्ड बॉक्स जो कि स्मॉल कोल्ड बॉक्स होता है, जो कि पीएससी लेवल पर होता है, और 20 लीटर की कैपेसिटी वाला कोल्ड बॉक्स होता है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है, याद रखेगा। इसका टेम्परेचर अगर अपन देखें तो इसका टेम्परेचर भी +2 to +8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यानी +2 से लेकर +8 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका टेम्परेचर रखा जाता है, याद रखेगा, भूलना नहीं है। कोल्ड टेम्परेचर या कोल्ड बॉक्स का टेम्परेचर भी कितना होता है? सेम ILR ही होता है, यानी +2 से लेकर +8 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर होता है। आगे अपन देखें इसका यूटिलाइजेशन, तो वो इसका यूटिलाइजेशन क्या होता है? तो इसका यूटिलाइजेशन यहां पर लिखा हुआ है, देखिएगा, समझिएगा। यूटिलाइजेशन, ऑल वैक्सीन कैन बी स्टोर्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड इन केस ऑफ पावर फेल। अगर पावर फेल हो गया है, और अगर वैक्सीन को आपको ट्रांसपोर्ट करना है तो आप कोल्ड बॉक्स को काम में ले सकते हैं। अभी दिखाएंगे, आपने देखा होगा जब आपकी ड्यूटीज लगी होगी पीएससी पर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर, या फिर हेल्थ केयर सेटिंग के अंदर, सीएचसी के अंदर, या फिर सब सेंटर के अंदर, तो आपने ऐसे बॉक्स देखे होंगे, और जनरली भी कई बार भी आपने ऐसा बॉक्स देखा होगा। तो अभी डायग्राम देखते ही आप समझ जाएंगे कोल्ड बॉक्स क्या होते हैं। तो कोल्ड बॉक्स 2 टाइप के होते हैं, 20 लीटर का और 5 लीटर का। 20 लीटर का डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है, और 5 लीटर का पीएससी लेवल पर होता है। टेम्परेचर +2 से लेकर +8 डिग्री सेंटीग्रेड रखता है, और इसका यूटिलाइजेशन अपन देखें तो ये वैक्सीन को स्टोर करने और ट्रांसपोर्टेट करने या ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम में लिया जा सकता है, या फिर पावर फेल की कंडीशन है तो वैसी कंडीशन में भी वैक्सीन को स्टोर करके रखा जा सकता है कुछ टाइम पीरियड तक। हैंड ओवर टाइम की अगर बात करें तो 5 दिन, 20 लीटर का जो आपका कोल्ड बॉक्स है वो 5 दिन तक हैंड ओवर रह सकता है, और 5 लीटर का कोल्ड बॉक्स है वो 3 लीटर तक हैंड ओवर करना है। अगर ओपन नहीं किया है, एक बार भी अगर बॉक्स को ओपन नहीं किया है, तो 20 लीटर का यानी लार्ज कोल्ड बॉक्स है उसको 5 दिन तक आप हैंड ओवर टाइम होता है, और 5 लीटर यानी स्मॉल कोल्ड बॉक्स है उसको 3 दिन 3 डेज हैंड ओवर टाइमिंग होता है, याद रखिएगा, भूलना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं इसकी कैपेसिटी क्या होती है, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी क्या होती है कोल्ड बॉक्स की। तो कोल्ड बॉक्स की स्टोरेज कैपेसिटी देखें तो लार्ज कोल्ड बॉक्स अपन पहले देखें तो इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 22 आइस पैक होते हैं। कितने आइस पैक होते हैं? 22 आइस पैक इसके अंदर होते हैं। किसके अंदर? लार्ज कोल्ड बॉक्स के अंदर। लार्ज कोल्ड बॉक्स के अंदर 22 यानी 52 आइस पैक हो सकते हैं, और इसके अंदर डोज को रखा जाएगा अप्रोक्सीमेटली 6000 डोज यहां पर रखी जाएगी। 6000 डोज को यहां पर रखा जाता है। कितने डोज को? 6000 डोज को यहां पर रखा जाता है। किसके अंदर? लार्ज कोल्ड बॉक्स के अंदर। आइस पैक कितने होते हैं? 52 आइस पैक यहां पर होते हैं, 52 आइस पैक यहां पर होते हैं, और 6000 डोज को ये कंटेन रख सकता है। 6000 डोज इसके अंदर रखी जा सकती है। स्मॉल कोल्ड बॉक्स की अपन बात करते हैं। लार्ज कोल्ड बॉक्स आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब स्मॉल कोल्ड बॉक्स की अपन बात करें तो स्मॉल कोल्ड बॉक्स के अंदर अप्रोक्सीमेटली 20 आइस पैक होते हैं। कितने? 20 आइस पैक होते हैं, और इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 1500 डोज यानी 1500 डोज को रखा जा सकता है। मिक्स डोज है तो 1500 डोज यहां पर रखी जा सकती हैं। 20 आइस पैक यहां पर होते हैं,
उम्मीद है दोनों आपको समझ में आए होंगे। अगर लार्ज बॉक्स हैं तो 52 आइस पैक होंगे यानी 52 आइस पैक यहां पर होंगे और 6000 डोज को ये स्टोर करके रख सकता है। स्मॉल कोल्ड बॉक्स हैं 20 आइस पैक इसके अंदर होंगे और 1500 डोज यहां पर मिक्स डोज के रूप में रखी जाएगी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब डायग्राम देखिएगा, आपने ये बॉक्स देखा कि नहीं देखा? आपने ये बॉक्स 100% देखा होगा, इतना मैं मानता हूं कि आप यहां तक पहुंचे हैं। अगर आप एज ए नर्सिंग स्टूडेंट आप देख रहे हैं या एज ए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर आप देख रहे हैं, अगर आप मेडिकल से जुड़े हैं तो आपने ये बॉक्स तो देखा होगा, 100% कहीं ना कहीं देखा होगा। तो ये है आपका कोल्ड बॉक्स, डायग्राम आप देख पा रहे होंगे इजीली। ये आपका कोल्ड बॉक्स है। इसके अंदर कैपेसिटी की मैंने बता दिया, 5 लीटर से लेकर 20 लीटर तक की इसकी कैपेसिटी होती है। 5 लीटर कैपेसिटी वाला स्मॉल कोल्ड बॉक्स होता है, 20 लीटर वाला लार्ज कोल्ड बॉक्स होता है। डोज की अगर अपन बात करें तो 5 लीटर वाले के अंदर 20 आइस पैक होते हैं, 20 आइस पैक होते हैं और इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 1500 डोज मिक्स डोज करके स्टोर करके रखी जा सकती हैं। 20 लीटर का जो 20 लीटर का जो कोल्ड बॉक्स होता है, लार्ज कोल्ड बॉक्स, जिसके अंदर 52 आइस पैक होते हैं यानी 52 आइस पैक होते हैं और इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 6000 डोज को स्टोर करके रख सकते हैं। याद रखेगा, भूलना नहीं है, याद रखेगा, भूलना नहीं है। और इसका टेम्परेचर मैंने आपको बताया +2 डिग्री सेंटीग्रेड से +8 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर रखा जाता है। उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, लेकिन अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और सभी को मोटिवेट कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी मोटिवेट कीजिएगा कि जल्दी से जल्दी जीवन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर ज्वाइन कर ले। जल्दी से जल्दी, अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर ले ताकि सारे सिलेबस को आप कंप्लीटली पढ़ सके। और प्ले स्टोर से आपका एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो उसको भी डाउनलोड कर ले ताकि वहां पर इन सबका पीडीएफ आपको अवेलेबल मिल सके, वहां पर इन सबके लेक्चर आपको मिल सके। चलिए बढ़ते हैं और नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अपन नेक्स्ट इक्विपमेंट। कोल्ड बॉक्स का नेक्स्ट इक्विपमेंट है दैट इज वैक्सीन कैरियर। कोल्ड बॉक्स का नेक्स्ट इक्विपमेंट है दैट इज वैक्सीन कैरियर। और वैक्सीन कैरियर तो आप सब जानते होंगे, काफी पोलियो प्लस प्रोग्राम के अंदर आप गए होंगे, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर काफी कंधे पर लटकाकर घूमे होंगे, वही है ये वैक्सीन कैरियर। वही है जिसके अंदर आप क्या करते हैं, वैक्सीन वायल को डालते हैं और गली गली जाकर होम विजिटिंग के तरीके से वैक्सीन इंट्रोड्यूस करते हैं। आप सब जानते हैं वैक्सीन कैरियर बॉक्स को, तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं वैक्सीन कैरियर बॉक्स क्या होते हैं। तो यही वैक्सीन कैरियर बॉक्स टाइप में होते हैं, यानी बॉक्स टाइप में ये होते हैं और इसके अंदर 4 फ्रोजन आइस पैक होते हैं। कितने आइस पैक होते हैं इसके अंदर? 4 आइस पैक होते हैं, याद रखिएगा 4 आइस पैक होते हैं। साइज की अपन बात करें तो इसकी साइज अप्रोक्सीमेटली 1.7 लीटर की होती है, अप्रोक्सीमेटली 1.7 यानी 1.7 लीटर इसकी कैपेसिटी मानी जाती है, साइज मानी जाती है, याद रखेगा। ज्यादा बड़ा नहीं होता है, छोटा होता है और ये हर लेवल पर देखने को मिल सकता है। आपको पीएससी लेवल पर भी देखने को मिलेगा, सब सेंटर लेवल पर भी ये देखने को मिलेगा और हायर सभी लेवल पर ये देखने को मिलेगा। यानी ये सभी लेवल पर हो सकता है। बेसिकली पीएससी लेवल और सब सेंटर लेवल पर होता है क्योंकि यहां पर आरआई यानी रूटीन इम्यूनाइजेशन करवाए जाते हैं। वैक्सीनेशन सारा प्रोग्राम सभी वैक्सीनेशन इन्हीं से करवाए जा सकते हैं। यानी पीएससी, सब सेंटर, डिस्पेंसरीज, सीएससी, इन सब में वैक्सीन कैरियर होता है। हर लेवल पर वैक्सीन कैरियर हो सकता है। यूटिलाइजेशन की अगर अपन बात करें तो सभी वैक्सीन को इसके अंदर कैरिड आउट कर सकते हैं, यानी वैक्सीन को कैरिड आउट करने के लिए इसको काम में लेते हैं। ऑल वैक्सीन कैन बी कैरिड इन स्मॉल क्वांटिटी फॉर वैक्सीनेशन सेशन। इसमें वैक्सीन को रखा जाता है कब? जब वैक्सीनेशन सेशन पे आप जा रहे हो, यानी पीएससी पर आपकी ड्यूटी है, सब सेंटर पर आपकी ड्यूटी है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर आपकी ड्यूटी है। तो इस बॉक्स के अंदर स्मॉल क्वांटिटी में आप वैक्सीन रखेंगे, वैक्सीन वायल रखेंगे और इसको लेकर जाएंगे कहां पर? वैक्सीनेशन साइट तक। कहां पर? वैक्सीनेशन साइट पर। और वैक्सीनेशन सेशन अरेंज करेंगे, वैक्सीनेशन सेशन ऑर्गेनाइज करेंगे, वैक्सीनेशन करेंगे। देन आफ्टर आप इस बॉक्स को लाकर वापस सेंटर पर रखते हैं। इसके अंदर जो भी वायल है उनको निकालकर, जो वेस्ट हो गई है, जो कंप्लीट हो गई है, उनको डिस्कार्ड करते हैं और जो वायल बची हुई है उनको वापस रख देते हैं आपके रेफ्रिजरेटर के अंदर। तो इस बॉक्स के बारे में, इस कैरियर के बारे में आप सबको अच्छे से पता होगा, आप सब अच्छे तरीके से जानते होंगे। तो ये है
वैक्सीन कैरियर, और इसका डायग्राम हम देख लेते हैं कैसा होता है। वैसे देखते ही आप सब जानते हैं और वैसे भी सबने देखा होगा काफी अच्छी तरीके से, तो उसका डायग्राम हम देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ पॉइंट यहां पर हैं, लेकिन पहले आप डायग्राम देख लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ ये वही है जिससे या जिसको लेकर हम वैक्सीनेशन पे जाते थे। देख लीजिएगा ये वही है। इसके अंदर चारों तरफ एक एक आइस पैक रखे हुए हैं, बीच में इसके अंदर वैक्सीन वायल रखी हुई है, वैक्सीन की वायल रखी हुई है, और वैक्सीनेशन के लिए आप जा रहे हो वैक्सीनेशन सेशन में। आई थिंक समझ में आ गया होगा। देखिएगा आप टेम्परेचर कितना मेंटेन रहता है इसका, वो आप देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। इसका टेम्परेचर रखा जाता है सेम +2 से लेकर +8 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और 24 आवर तक इसके अंदर ये टेम्परेचर रह सकता है। अगर आप आइस पैक को फ्रोजन करके लेके गए हैं और आपने आइस पैक को ज्यादा खोला नहीं है, ज्यादा ओपन नहीं किया है, बंद करके रखा है, तो एटलीस्ट 24 आवर तक ये इस टेम्परेचर को मेंटेन कर सकता है। याद रखेगा, +2 डिग्री सेंटीग्रेड से +8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मेंटेन कर सकता है। कैपेसिटी की बात करें तो इसके अंदर 4 आइस पैक होते हैं और अप्रोक्सीमेटली 16 से 20 वायल ये कैरीड कर सकता है। यानी वैक्सीन कैरियर के अंदर 16 से 20 वायल हम लेकर जा सकते हैं वैक्सीनेशन सेशन में। कितनी? 16 से 20। याद रखेगा, भूलना नहीं है। अगर कंपेटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछते हैं तो टेम्परेचर से पूछेंगे, आइस पैक के रिगार्डेड पूछेंगे, और वायल कितने लेकर जाएंगे वो पूछेंगे, और इसको हैंड ओवर करते हैं 12 to 24 आवर, यानी एक दिन के अंदर अंदर इसको हैंड ओवर करना होता है। ये हैंड ओवर टाइमिंग होता है। तो उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा और डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। डायग्राम से आपको समझ बैठ गया होगा कि वैक्सीन कैरियर कैसा होता है। तो इसका टेम्परेचर आपको याद रखना है, आइस पैक का नंबरिंग याद रखना है, वायल कितनी लेकर जाएंगे वो आपको याद रखना है, और ये काफी इजीली वैक्सीन को कैरी कर सकता है। चलिए, यहां तक उम्मीद है आपको सब समझ में आ गया होगा। अभी तक जो भी पढ़ा है अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा कि वैक्सीन कैरियर क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इक्विपमेंट पढ़ेंगे, डे कैरियर। नेक्स्ट इक्विपमेंट है आपका कोल्ड चेन का नेक्स्ट इक्विपमेंट है, दैट इज अ डे कैरियर। और आई थिंक इसके बारे में भी आपने सुना होगा, इसके बारे में भी आपने पढ़ा होगा। तो डे कैरियर क्या होता है, नाम से मीनिंग निकल रहा है। डे और कैरियर, वैक्सीन को कैरी करने के लिए, एक सेशन के लिए, एक तरीके से आसपास आपके सेंटर के आसपास कहीं आप वैक्सीनेशन सेंटर या वैक्सीनेशन साइट रख रहे हैं, तो वहां पर वैक्सीन को लेकर जाने के लिए ये काम में लिया जाता है। बाकी ज्यादा इफेक्टिवली इसको काम में नहीं लिया जाता है। इसके कंपैरिजन कैरियर बॉक्स को ज्यादा काम में लिया जाता है। लेकिन फिर भी आपको समझ में आना चाहिए कि डे कैरियर क्या होता है। सेम वैक्सीनेशन कैरियर की तरह ही या वैक्सीन कैरियर की तरह ही होता है, लेकिन उसकी कैपेसिटी इसकी कैपेसिटी में थोड़ा डिफरेंस होता है। उसके अंदर 4 आइस पैक होते हैं, इसके अंदर 2 आइस पैक होते हैं। उसके अंदर वैक्सीन कैरियर करने के लिए 16 से 20 वायल लेकर चले जाते हो, लेकिन इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 4 से 8 वायल लेकर जाते हो। तो यही है आपका डे कैरियर। उम्मीद है समझ में आया होगा। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड नहीं किया तो वो जरूर कीजिएगा, ताकि आगे जाकर वहां पर आप उन सबको पढ़ सके। चलिए देखते हैं इसके बारे में क्या क्या यहां पर लिखा हुआ है, क्या क्या आपको याद रखना है। सबसे पहले, इट इज यूज्ड फॉर कैरी स्मॉल क्वांटिटी एट अ टाइम 6 to 8 वायल टू बी सेशन। 6 से 8 वायल आप लेकर जा सकते हो वैक्सीनेशन साइट पर। उसके अलावा नियर बाय आपका वैक्सीनेशन सेशन है तो आप डे कैरियर यूज कर सकते हैं। इसके अंदर 2 आइस पैक होते हैं और ओनली फॉर 2 आवर पीरियड तक ये सफिशिएंट टेम्परेचर मेंटेन करवा पाता है। कितने? 2 घंटे तक। अगर आपको जाकर ये आपको लगता है कि हम ज्यादा लंबा सेशन वहां पर चलेगा नहीं है, तो आप इस डे कैरियर को लेकर जा सकते हैं। केवल 2 घंटे, ज्यादा ज्यादा 2-2.5 घंटे इसके अंदर होते हैं, लेकिन सफिशिएंट आप याद रखेगा, एक फिक्स टाइमिंग है। 2 घंटे तक ये वायल को खराब नहीं होने देगा, लेकिन बाद की कोई गारंटी नहीं होती है। ठीक है, तो 2 घंटे तक ये टेम्परेचर को मेंटेन करके रख सकता है। 6 से 8 वायल आप लेकर जा सकते हो। 2 आइस पैक इसके अंदर आप रख सकते हो। डायग्राम की अगर बात करें तो सेम वैसा ही होता है, लेकिन यहां पर ये थोड़ा हट के थोड़ा अलग सा लगता है। देखिएगा, आप डायग्राम में पढ़ सकते होंगे, डायग्राम से देख पा रहे होंगे। डायग्राम में आपको इजीली दिख रहा होगा, एक बैग लाइक लग रहा है, बैग के जैसा ये लग रहा है। इसके अंदर 2 आइस पैक रखते हैं और वैक्सीन को लेकर चले जाते हैं, वैक्सीनेशन करके वापस आ जाते हैं। तो ज्यादा इफेक्टिव ये नहीं माना जाता है। इसके कंपैरिजन में वैक्सीन कैरियर को ही अच्छा माना जाता है, इसलिए डे कैरियर को कम काम में लिया जाता है।
और आप सब सेंटर या पीएससी पर भी गए होंगे तो ऐसा बैग आपको मुश्किल से देखने को मिला होगा, क्योंकि इसको मोस्टली ज्यादातर यूज नहीं करते हैं, ज्यादातर वैक्सीन कैरियर को ही यूज करते हैं। चलिए यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और लास्ट पॉइंट अपन डिस्कस करते हैं। लास्ट इक्विपमेंट है आपके कोल्ड चेन का, दैट इज आइस पैक। लास्ट इक्विपमेंट है दैट इज आइस पैक। और आइस पैक के रिगार्डेड भी आप सब जानते होंगे, आइस पैक के रिगार्डेड आपको सबको पता होगा आइस पैक क्या होते हैं। तो देखिएगा, प्लास्टिक कंटेनर होते हैं फिल्ड विद वाटर, वाटर से भरे हुए होते हैं। प्लास्टिक कंटेनर होते हैं, अभी दिखाया जाएगा डायग्राम में। प्लास्टिक कंटेनर वैसे भी आप जानते हैं आइस पैक क्या होते हैं। तो एक छोटे छोटे प्लास्टिक कंटेनर होते हैं, उनके अंदर पानी भरा हुआ रहता है और उनको बिल्कुल फ्रीज कर लिया जाता है, फ्रीजर होते हैं वो। इनका साइज अपन देखें, साइज अगर अपन देखें तो 763 763 90 और 33 mm का इसका साइज होता है। कितना? 763 90 और 33 763 मल्टीप्लाई बाई 90 प्लस मल्टीप्लाई बाई 33 mm की इसकी साइज होती है। याद रखिएगा, अगर कंपेटिटिव एग्जाम्स में आता है तो आप लिख लीजिएगा, याद रखिएगा। ज्यादा वैसे तो इससे रिगार्डेड कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी पूछा जाता है तो आप याद रखिएगा। 763 90 और 33 mm की इसकी साइज होती है। इसकी कैपेसिटी की अपन बात करें तो 360 ml इसकी कैपेसिटी होती है, यानी इसके अंदर पानी कितना भरा रहता है वो इतना होता है। इसका वेट अगर अपन देखें विदाउट वाटर, पानी नहीं भरा हुआ है इसके अंदर, पहले इसका अगर वेट अपन देखें तो 80 ग्राम का इसका वेट होता है। कितना? 80 ग्राम का, यानी ज्यादा भारी नहीं होता है। जब पानी भर लिया जाता है तो भारी लगता है, लेकिन पहले इसमें ज्यादा वेट नहीं होता है। 80 ग्राम का यानी 100 ग्राम का भी नहीं होता है। कहां पर ये होता है? तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो सकता है, पीएससी पर हो सकता है, सब सेंटर पर हो सकता है, सीएससी पर हो सकता है, यानी हर लेवल पर आइस पैक देखने को मिल सकता है। हर लेवल पर आइस पैक देखने को मिल सकता है। आगे देखें तो इसका टेम्परेचर ये मेंटेन करता है +2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन जैसे ही ये ओपन में रखा जाता है तो टेम्परेचर ऑटोमेटिकली धीरे धीरे चला जाता है। ज्यादा टाइम तक इसमें वैक्सीन को सेफ नहीं रखा जा सकता है अगर ओपन में है। अगर वैक्सीन कैरियर के अंदर ही है तो फिर वैक्सीन कैरियर का टाइम ड्यूरेशन चलेगा, लेकिन अगर बाहर ये रखा हुआ है तो ज्यादा टाइमिंग तक ये टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहता है, क्योंकि ओपन एनवायरमेंट में है तो इसका टेम्परेचर धीरे धीरे चला जाता है। तो ध्यान रखिए, इसका टेम्परेचर भी +2 to +8 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। टाइम की बात करें, टाइम टू फ्रीज, आइस पैक के अंदर आपने पानी भरा और उसको फ्रीज करने के अंदर जो टाइमिंग लिया जाता है वो लिया जाता है 48 आवर इन डीप फ्रीजर। इन डीप फ्रीजर 48 आवर लिए जाते हैं, याद रखेगा। आइस पैक के अंदर, आइस पैक खाली है, इस तरीके से आइस पैक ये है, आइस पैक खाली है, इसके अंदर आपने पानी भरा और पानी भरने के बाद इसको फ्रीज करने के लिए 48 आवर की जरूरत पड़ती है, तब जाकर ये फ्रीज होता है, याद रखेगा। और उम्मीद है आइस पैक के रिगार्डेड आप सारी जानकारी आपको है, तो देख लीजिएगा, इसका डायग्राम आप देख लीजिएगा। ये आइस पैक आपके सामने रखे हैं, पास में ही ये वैक्सीन कैरियर है, वैक्सीन कैरियर बॉक्स है, आप देख पा रहे होंगे। और यहां पर ये जो रखे हुए हैं ये प्लास्टिक ये है, ये आपका क्या है? आइस पैक है। क्या है? आइस पैक है। और आपने अच्छी तरीके से देखा होगा, नहीं देखा तो देख लीजिए यार, बाकी मुझे उम्मीद है सबने देखा होगा। तो आइस पैक ऐसे होते हैं और उम्मीद है कोल्ड चेन के रिगार्डेड कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो आप इजीली समझ पाएंगे, इजीली लिख पाएंगे, क्योंकि कोल्ड चेन के रिगार्डेड कंप्लीटली हमने पढ़ लिया है। तो कोल्ड चेन क्या है काफी अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। कोल्ड चेन एक प्रकार का सिस्टम है जिसके अंदर वैक्सीन को मैन्युफैक्चरिंग से लेकर जब तक वैक्सीन को यूज किया जाता है टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। यानी कोल्ड चेन एक प्रकार का सिस्टम है जिसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व है, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर वैक्सीन का स्टोरेज इन्वॉल्व है, वैक्सीन का ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व है, वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्व है। और जब तक वैक्सीनेटेड नहीं की जाती है, जब तक वैक्सीन लगाई नहीं जाती है, यूज नहीं की जाती है, तब तक उसके टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए एक सिस्टम माना जाता है, दैट इज ए कोल्ड चेन। और कोल्ड चेन इसलिए बोला है क्योंकि ये वैक्सीन के टेम्परेचर को कोल्ड करके रखता है, और कोल्ड करके रखता है, इसीलिए कोल्ड चेन बोला गया है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब लास्ट टॉपिक इसके अंदर डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद ये यूनिट भी ऑल ओवर फिनिश हो जाएगी। इसके रिगार्डेड एक छोटा सा टॉपिक बचेगा, ओपन वायल पॉलिसी, जिसको अपन
जल्दी ही पढ़ लेंगे। छोटा सा टॉपिक है, 5 से 7 मिनट का क्लास, यानी 5 से 60 मिनट का टॉपिक है, जिसको कोई सी भी अलग क्लास की लेंगे उसके अंदर इन्वॉल्व कर लेंगे। तो छोटी सा टॉपिक बचा हुआ है, उसके बाद ये यूनिट आपकी ऑल ओवर फिनिश हो जाएगी। इस यूनिट से जो भी क्वेश्चन आएंगे वो मैंने आपको बता दिए 2 से 3 सेशन के अंदर। तो लास्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे वैक्सीन वायल मॉनिटर। और आपने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, जब आपका एकेडमिक सेशन था तो आपको ट्रेनिंग देने भी आए होंगे। जब प्लस पोलियो के इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में आपको पार्टिसिपेट के लिए बोला होगा तो आपको बताया होगा कि वैक्सीन वायल मॉनिटर क्या होता है। तो जो वैक्सीन की वायल होती हैं उसके ऊपर इस तरीके से आपने डायग्राम देखे होंगे, काफी अच्छी तरीके से आप समझ पा रहे होंगे, काफी अच्छी तरीके से आप जानते होंगे। तो वैक्सीन वायल मॉनिटर एक तरीके से मॉनिटर काम करता है, मॉनिटर के रूप में ये काम करता है। एक सेंसिटिव मटेरियल यहां पर होता है, हीट सेंसिटिव मटेरियल यहां पर प्लेस किया जाता है, यानी इस तरीके से ये मॉनिटर होता है, जो कि आप देख पा रहे होंगे। अगर आपने प्लस पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया हो तो आपने अच्छी तरीके से समझा होगा, आपने अच्छी तरीके से पाया होगा कि ये सारे सिंबल्स वहां पर शो होते हैं। यानी वायल के ऊपर एक सिंबल शो होता है, जो पहला वाला सिंबल है, ये शो होता है, जिसके अंदर इस तरीके से एक सर्किल बना रहता है और इसके बीच में स्क्वायर शेप में ये व्हाइट होता है। यानी बाहर तो पर्पल लाइक ये होता है कलर, और बीच में स्क्वायर होता है जो कि हाईलाइटेड व्हाइट कलर में होता है। अगर ऐसी कंडीशन है इट मींस हमारी वायल बिल्कुल सही है और हम वैक्सीन को लगा सकते हैं, यानी वैक्सीन को हम यूज कर सकते हैं। याद रखेगा, वैक्सीन को हम यूज कर सकते हैं। सेकेंड टाइप में देखिएगा, वैक्सीन के अंदर जो वैक्सीन वायल मॉनिटर यानी वीवीएम काफी बार इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार इसका फुल फॉर्म एज इट इज एग्जाम में पूछा है, काफी बार फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछी हैं। तो याद रखेगा, अगर सर्कल और स्क्वायर अलग अलग कलर में है और सर्कल पर्पल है और स्क्वायर व्हाइट कलर है तो फिर वैक्सीन को यूज कर सकते हैं। सेकंड डिग्री अपन देखें, सेकंड पार्ट पर देखें तो सर्किल कैसा है, पर्पल में ही है, यानी डार्क कलर में है, और अभी स्क्वायर धीरे धीरे ब्लर हो रहा है, यानी जैसा कलर है सर्कल का कलर है वैसा कलर होने जा रहा है। लेकिन अभी सेकंड टाइप है, सेकंड ग्रेड है, सेकंड कैटेगरी है, तो इसको भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन थर्ड पार्ट के अंदर आप देखिएगा, थर्ड सर्किल के अंदर देखिएगा, थर्ड वीवीएम के अंदर देखिएगा कि ना तो आपको सर्किल के अंदर स्क्वायर दिख रहा है, ना आप फर्क कर पा रहे हैं, ना आप पता कर पा रहे हैं कि हाँ इसके अंदर सर्किल भी है, यानी सेम कलर हो जाता है। अगर सर्किल और स्क्वायर का, दैट इज आप वैक्सीन को नहीं लगा सकते हैं, वैक्सीन डिस्ट्रॉय करनी पड़ेगी। वैक्सीन क्या हो गई है, एक्सपायर्ड हो गई है, वैक्सीन को हम क्या नहीं कर सकते हैं, लगा नहीं सकते हैं। तो पहली कैटेगरी का वैक्सीन लगाया जा सकता है, दूसरी कैटेगरी का वैक्सीन लगाया जा सकता है, तीसरी कैटेगरी का वैक्सीन नहीं लगाया जा सकता है, और चौथी कैटेगरी का तो वैक्सीन बिल्कुल ही नहीं लगाना है। इस कंडीशन में क्या होगा, सर्किल तो ब्राइट कलर में ही रह जाएगा, लेकिन जो स्क्वायर है अंदर वो ज्यादा डार्क हो जाएगा, कैसा, जैसा सर्किल है उसी कलर का ज्यादा डार्क हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में भी क्या नहीं करना है, वैक्सीन को नहीं लगाना है, बिल्कुल नहीं लगाना है। यानी स्टार्टिंग के 2 स्टेज में आप वैक्सीन को लगा सकते हैं, लेकिन थर्ड और फोर्थ स्टेज में आप वैक्सीन को बिल्कुल नहीं लगाएंगे। याद रखिएगा, ये है आपका वीवीएम, वैक्सीन वायल मॉनिटर, जो कि वैक्सीन के ऊपर प्लेस होता है। और यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है, कंपेटिटिव एग्जाम्स में भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको याद भी रखना है। उम्मीद है जो सेशन हमने पढ़ा और इस सेशन के अंदर जो भी अभी तक हमने पढ़ा काफी अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। तो कंप्लीटली इस सेशन के अंदर अपने डिस्कस किया कोल्ड चेन क्या होता है, कोल्ड चेन के अंदर कौन कौन से इक्विपमेंट्स होते हैं, किस इक्विपमेंट के अंदर क्या टेम्परेचर होता है, कौन सा इक्विपमेंट कैसा होता है, कौन से इक्विपमेंट के अंदर क्या कैपेसिटी होती है, सारा कंप्लीटली हमने देखा, विद डायग्राम हमने देखा, और उम्मीद है काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो इस सेशन को यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर नई यूनिट, नेक्स्ट यूनिट के साथ और नया इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर। जब तक के लिए बने रहिए जीवन एजुकेशन के साथ इसी तरीके से कंटिन्यू। तो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।